हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम उन जिम वाले लोगों के लिए बात करना चाहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ हो रखी है कि जिम करने से हमारी आँख में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मेन मतलब किन किन चीज़ों से प्रॉपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिम में किस किस वर्कआउट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आँख में कौन सी बीमारी अगर है तो आपकी आँखों के लिए जिम ठीक नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिम करना हमारी आँखों की हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। जिम में बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो वो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। पर किसी किसी पेशेंट्स में देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट्स को केरेटोकॉनस है। केरेटोकॉनस में बेसिकली क्या होता है, हमारी आँख के जो बाहर का शीशा होता है वो कॉन शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी आँख की नज़र धीरे 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 कम होने लग जाती है, और साथ में हमारे कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो भी बहुत पतली हो जाती है। अब केरेटोकॉनस को हम डायग्नोस कैसे करें? किसी किसी पेशेंट्स में क्या होता है, सिलेंड्रिकल नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए -6 सिलेंड्रिकल पावर है या फिर -9 सिलेंड्रिकल पावर है, और वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और साथ में उस पावर के साथ भी आपका विजन धीरे धीरे डाउन होता जाता है। जैसे मान लीजिए -6 आपकी पावर है, उसके साथ पहले विजन था आपका 6/12, तो वो विजन आपका धीरे धीरे 6/24 पे कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में आपका जो सिलेंडर है वो और बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं केरेटोकॉनस प्रोग्रेशन। तो इसको हमें रोकना होता है। तो जिन पेशेंट्स को केरेटोकॉनस की प्रॉब्लम है उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि जिम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केरेटोकॉनस में जब आपकी आँख की कॉर्निया पतली हो जाती है तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रीप हो जाती है, आपका जो कॉर्निया होता है वो और ज़्यादा स्ट्रीप हो जाता है। तो इसीलिए हम उन पेशेंट्स को हैवी वर्कआउट, जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो उनको करने से हम मना करते हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल जिम आप कर सकते हो एवरेज वेट से, और बहुत हैवी वेट से आपको वर्कआउट करना अवॉइड करना चाहिए। साथ में अगर आपके आँख का पर्दा कमज़ोर है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जिनका रेटिना कमज़ोर होता है उन लोगों को भी जिम में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्कआउट हैं जो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि डेडलिफ्ट जो हमारे कॉर्निया के लिए भी हार्मफुल होती है। साथ में ऐसे आपको मूवमेंट स्टॉप करने हैं जिनमें आपकी नेक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, जैसे आपने कोई ऐसा वर्कआउट करा जिसमें आपकी नेक बहुत ज़्यादा हिलती है, तो उससे क्या होता है, अगर आपका पर्दा पहले से ही आँख का कमज़ोर है तो आप जब नेक मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से हमारी आँख के अंदर जो जेल होता है उसमें भी मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से वो हमारे पर्दे में हिलता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस होते हैं, मतलब पर्दे के फटने के चांसेस होते हैं। तो जिन भी वर्कआउट के अंदर आपका नेक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको फेस अपना हिलाना पड़ रहा है बार बार, तो वो वर्कआउट आपको अवॉइड करने हैं, जिससे आपके आँख के पर्दे पर नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए। जिनका बहुत ज़्यादा माइनस की पावर है, मतलब -10 नंबर है, -8 नंबर है, और फिर उससे भी ज़्यादा होता है, बहुत लोगों का -15 नंबर है, इन लोगों को हैवी वर्कआउट बिल्कुल अवॉइड करना है, डेडलिफ्ट बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर पहले से ही पर्दा कमज़ोर होता है। मान लीजिए आपका माइनस की पावर है, तो माइनस की पावर कैसे होती है, जैसे आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया कि आँख के आई बॉल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता है तो आपके आँख के पर्दा भी कमज़ोर होता है। पर्दा कमज़ोर होता है तो एक्सरसाइज से जब आपका विट्रस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, हिलेगा, तो आपके पर्दे के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनका माइनस का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को भी डेडलिफ्ट वगैरह अवॉइड करना है, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना, कभी एक्सरसाइज और बॉडी के चक्कर में अपनी आँखों का नुकसान आप ना कर बैठे। जो हमारी दो बीमारी है, कॉर्निया की और रेटिना की, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपका एक बार रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, मतलब पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया, तो इसको वापस चिपकाया तो जा सकता है लेज़र से, और विट्रेक्टमी होती है, सर्जरी होती है, उससे इसको वापस ठीक तो करा जाता है, पर उसके बाद आपकी नज़र कितनी वापस आएगी उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। तो ये दोनों ही बीमारी बहुत खतरनाक है, इनमें विजन लॉस होने तक के चांसेस होते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, साथ में वर्कआउट करना है, तो ये सारे जो मैंने एक्सरसाइज बताए, ये आपको चीज़ें ध्यान रखते हुए अपना वर्कआउट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।